हाय फ्रेंड, दिस इज विपिन। वेलकम टू गुरुजी मेकर। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बोला था सीटेट की क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगी, तो उसके रिगार्डिंग आज सीटेट मैथ क्लास 1 to 5 की पहली क्लास है, जिसमें हम आपको थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन बताएंगे और कौन सी स्ट्रेटजी है जहाँ से हम यहाँ पे अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें इसकी, तो हम आपसे आज यहाँ पे ये प्रॉमिस नहीं कर रहे हैं कि आपको 15 आउट ऑफ 15 दिलाएंगे। जो कंटेंट आता है 15 मिनट पेडागॉजी है, 15 मिनट कंटेंट आता है, तो उस कंटेंट में 15 आउट ऑफ 15 मैं नहीं दिला पाऊंगा। इवन कोई भी नहीं दिला पाए। यूट्यूब पे ऐसे कहने को या देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि 15 आउट ऑफ 15 नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अगर हम आपको तैयारी करवाएं उसके बाद आप पढ़ें तो 15 आपका नहीं आएगा। लेकिन हाँ, हम पढ़ाएं उसके बाद आपका मैक्सिमम मेहनत आप कितना कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जो थोड़ा बहुत हेल्प लेके पढ़ रहे हैं उनका 15 आउट ऑफ 15 आ सकता है, बट किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट में या किसी यूट्यूब चैनल पे आप पढ़ के 15 आउट ऑफ 15 नहीं ला सकते। ये फैक्ट है। हो सकता है कुछ लोग को ये बात लग रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट ये चीज़ें हैं। नहीं तो इवन आप देख लीजिए, जो सबसे अच्छा कोई पढ़ा रहा हो उसका भी अगर आप देखेंगे तो 2-4 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं या 15 आउट ऑफ 15 लाते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए हम यहाँ पे जो चीज़ें पढ़ाएंगे आपको सीटेट का, उसमें ये देखेंगे उन कैंडिडेट को ज़्यादा टारगेट करेंगे। हालांकि ये क्लास सबके लिए है, कोई भी क्लास ले सकता है, सबके लिए बेनिफिशियल, लेकिन मैक्सिमम मैं उस कैंडिडेट को ज़्यादा ध्यान दूँगा जिसको थोड़ा सा मैथ कम आता है, जो 4 से 5 नंबर पर रुक जाते हैं, जिसको यह कुछ भी नहीं पता है। तो मैं उनको इतना प्रॉमिस किया, भरोसा दिला सकता हूँ कि आपका 15 आउट ऑफ 10 जो कंटेंट का नंबर होता है 15 में, वो 10 नंबर तो आपका डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हम बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ेंगे और वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। हम आपको 15 नंबर के चक्कर में इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करवा देंगे कि आपको कुछ समझ में ना आए। लेकिन हाँ, उस 10 नंबर में आपको बहुत कम मेहनत करना होगा, बहुत कम टाइम देना होगा। ये मान के चलिए, आप अगर आप हमारे साथ जुड़ के 15 से 20 दिन भी आप यहाँ चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ 10 नंबर लाना कितना आसान है। और 10 नंबर यहाँ से आ गया तो आगे हमारे पास भी बहुत टाइम है। 21 को एग्ज़ाम है। अभी देखा जाए तो यहाँ से अप्रॉक्सीमेट 1.5 महीने से ज़्यादा है, तो हम 1 महीने पूरा सिलेबस ख़त्म कर देंगे। 15 दिन में इतना प्रैक्टिस करा देंगे। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 15 आउट ऑफ 15 आएगा, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट की 15 आउट ऑफ 15 आ सकते हैं। लेकिन ये है जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, जिसको मैं समझ में नहीं आती है, हमारी क्लासेस करने के बाद आपको 15 आउट ऑफ 10 डेफिनेटली मिलेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाएगा आपके क्वालिफिकेशन मार्क्स जो 90 नंबर है। क्योंकि अगर आप पेडागॉजी में 8 से 10 नंबर वहाँ स्कोर कर पा रहे हैं, 8 से 10 यहाँ, अगर 20 के आसपास आ जा रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट में आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएंगे। और सीटेट का जो डिसक्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का रेशियो आप देख ही रहे हैं, उसका सबसे बड़ा फैक्टर मैथ है। जिसका मैथ स्ट्रांग है आसानी से क्वालिफाई कर जाता है, क्योंकि अब पेपर का जो प्रोसेस है बहुत लेंदी हो गया है, टाइम टेकन हो गया है, टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम अब ज़्यादा बात ना करते हैं, सीधा हम सिलेबस पे आते हैं। सिलेबस आज हम डिस्कस करेंगे। कल से क्लासेस स्टार्ट होंगी और बहुत ही सिंपल और बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी कि आपको यहाँ पे 30 से 40 मिनट देना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट में एक टॉपिक छोटा सा 5 से 6 क्वेश्चन का कवर कराऊंगा। उस पर आप 2-4 क्वेश्चन आपको दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। बस 8 से 10 क्वेश्चन करना, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हमको 10 नंबर पे पहले फोकस करना है, क्योंकि 10 आ गए तो 15 लाने की थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो पहले हम 10 पे कर लेते हैं। हमें 15, 15 और 15 नहीं चाहिए, हमें पहले 10 पे फोकस करना है, क्योंकि 10 नंबर आ गए तो 15 तक हम आसानी से पहुँच सकते हैं। 15 नहीं आया तो 12-13 तो आसानी से पहुँच सकते हैं, ठीक। और इस 10 नंबर के लिए आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे उस 10 नंबर पे कोई फोकस नहीं किया, सिर्फ 15 के चक्कर में पड़े हैं और इतना ज़्यादा पढ़ा दे रहे हैं कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है या जिसको मैथ नहीं समझ में आती, वो उनको लगता है कि इतना ज़्यादा सिलेबस में कैसे कवर कर पाऊँ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं 15 से 20 दिन में जो क्लासेस लूँगा, वहाँ को आपको डेफिनेटली ये एश्योर हो जाएगा। आप खुद से ये कहेंगे कि हाँ, अब मेरे सीटेट में जो कंटेंट का 10 नंबर है वो फिक्स हो चुका है। तो पहले मैं उन्हीं टॉपिक को पहले टारगेट करूँगा जहाँ से आपके 10 नंबर आसानी से आ सकते हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं कि हम उसको वहाँ से छोड़ देंगे, मैं 15 तक आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा, ठीक। तो हम चलते हैं। सबसे पहले अगर हम सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्सन है ज्योमेट्री का है। उसके बाद सॉलिड अराउंडस कहेंगे तो आप, मैं इसको हिंदी में भी लिख दूंगा, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई मतलब है। बस आप ये समझ लें कि ये कंटेंट, ये टॉपिक सिलेबस में आपके हैं, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। और जो मैं पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा, अब किसी को भी दिक्कत नहीं हो कि हाँ हिंदी है इंग्लिश है, ठीक। बस यहाँ पे सिलेबस था तो मैं इंग्लिश में एज इट इज कर दिया हूँ, ठीक। दूसरा है सॉलिड अराउंडस। तीसरा शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ये 3 टॉपिक से आप मान के लिए 2 से 3 नंबर ज़्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे, कभी कभी 2 नंबर का, और डिपेंड करता है। अब पहले क्या था कि ऑनलाइन पेपर था तो कभी कभी 1 नंबर, कभी कभी उससे पूछा ही नहीं जाता था, इन सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता था। बट अब क्या है, ऑफलाइन पेपर है, पेपर एक दिन होना है, तो डेफिनेटली इससे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि उनको सारे टॉपिक कवर करने। तो इससे मान चलिए 2 से 3 नंबर आपके यहाँ बनने वाले हैं, ठीक। तो अगर इन टॉपिक की बात करें तो इन टॉपिक से आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम आगे बात करें, यहाँ पे नंबर्स है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। हालांकि ये आपको देखने में लग रहा हो कि इतने सिंपल टॉपिक हैं, बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चीज़ें
मैक्सिमम नंबर आपके यहाँ पे कवर होंगे, क्योंकि जो नंबर्स हैं ये वाला टॉपिक जिसको संख्या या हिंदी में संख्या पद्धति बोलते हैं या कुछ भी संख्याएं बोलते हैं, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बट होता है कि हम उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पाते, उसको थोड़ा सा लेंदी घुमा देता है या हमको बेसिक्स नहीं पता होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाते हैं, क्योंकि जब एग्जाम देके हम आते हैं हमको लगता है यार ये तो बहुत सिंपल था, बट हम नहीं कर पाए। उसका सबसे बड़ा रीज़न है उनकी लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैं लैंग्वेज की अच्छे से डिफाइन करा दूँगा, बेसिक्स आपके क्लियर कर दूँगा, ताकि नंबर से आपका कोई क्वेश्चन ना फंसे, क्योंकि आपको यहाँ से मान चलिए 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, अब बात करें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, तो यहाँ से भी इन तीनों टॉपिक से मिला के 2 से 3 नंबर से ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक, बट ये क्या है, नंबर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, हो सकता है ये ज़्यादा भी हो जाए, बट इससे कम आपको देखने को नहीं मिलेगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन इन सब का देखो, एडिशन का मतलब ये नहीं कि आपको एडिशन पूछा जाएगा, बट कुछ कॉम्प्लिकेटेड एडिशन होते हैं या बॉर्ड मास से कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें मेजरमेंट का, तो मेजरमेंट में आप ये देखेंगे जैसे मिली सेंटी मतलब दे दिया कि मान लो 1 मिली सेंटीमीटर में एक या 25 मिली सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। ठीक, इस तरह से कुछ क्वेश्चन होते हैं। हालांकि मैं बहुत सिंपल एग्जांपल ले लिया हूँ, बट यहाँ पे बहुत थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज रहता है, तो उसको मैं बता दूँगा, बहुत आसानी से ये चीज़ें समझ में आएंगी। आपका 1 नंबर यहाँ से डेफिनेटली आएगा, ये फिक्स है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा। और आपको मैं एक क्लास में जब बताऊँगा 15 से 20 मिनट में आप मेजरमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे, चाहे जितना घुमा के पूछे। अगर उसके बाद हम बात करें टाइम का, टाइम से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो ट्रेन वाला रहता है कि ट्रेन 6:30 पे सुबह निकली और अगले दिन पहुंची, इस तरह का क्वेश्चन रहता है। इसमें भी लोग बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन गलती सब कर देते हैं, जिसको मैं एक क्लास में बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस बहुत कम हो, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन पे 1 नंबर पक्का कर पाएंगे। ठीक, इसी तरह अगर वेट की बात करें तो इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपसे, इसमें जिसमें दे दिया जाएगा कि मतलब 2 रुपये किलो आलू है, जिसमें एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये 2 रुपये किलो आलू है, 6 रुपये किलो टमाटर है। उसके बाद अगर हम 2.5 kg आलू लेंगे या और 1.5 kg टमाटर लेंगे तो कितनी कीमत होगी, तब इन सब चीज़ों को। तो ये वेट और मनी इन सबको मिला के देखा जाए तो एक, या हो सकता है इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए या अलग अलग 2 क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, इसी तरह वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में जैसे ज़्यादा करके आपसे ज़्यादा लेंदी नहीं पूछा, ज़्यादा करके पूछा जाए स्क्वायर से और रेक्टेंगल से, इसी 2 से ज़्यादा पूछा जाता है। बट कभी कभी कहता है पेपर का लेवल थोड़ा सा हार्ड करने के लिए कुछ चीज़ें पूछ लेंगे, तो उसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। बट मोस्ट यहाँ पे चांसेज आपके रहेंगे रेक्टेंगल का और स्क्वायर का, इससे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, और वो भी पेरीमीटर और एरिया से रिलेटेड रहेगा, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है, आप कर लेंगे। इसी तरह हम बात करें डेटा हैंडलिंग और पैटर्न का, तो पैटर्न की अगर हम बात करें तो जैसे मैथ का जो टॉपिक होता है, जिसको हम जैसे सीरीज हो गया, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया कि 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 6 होगी, तो यहाँ क्या आएगा, हालांकि यहाँ पे 8 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो होता है पैटर्न में होते हैं, पैटर्न से क्वेश्चन आता है, चाहे इसको आप सीरीज बोल सकते हैं चाहे पैटर्न बोलिए, इससे भी 1 नंबर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और डाटा हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, बट होता क्या है, कभी कभी स्किप हो जाता है, कभी कभी मिल जाता है। बट अगर हम कॉमन टॉपिक की बात करें तो नंबर से आपके 2-3 नंबर 100% है, चाहे पेपर कितना घुमाए, इससे ज़रूर पूछेगा। मेजरमेंट, टाइम, वेट, वॉल्यूम, मनी और पैटर्न, इनसे भी एक क्वेश्चन आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। तो ये 15 नंबर का है। ठीक, ये 15 नंबर का जो हमारा कंटेंट है उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अब यहाँ से अगर मैं आपको बताऊँ तो मैं बिल्कुल फिर से मैं चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, मैं 15 आपको नहीं दिला सकता, इवन कोई भी नहीं दिला सकता जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, आपका 15 आउट ऑफ 15 नहीं आएगा। नहीं तो उस कैंडिडेट से जाकर मिलिए जिसका 15 आउट ऑफ 15 है, उससे पूछिए कि आपका कैसे आया, तो खुद ही बता देगा हाँ मैं इस कोचिंग का या इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा हेल्प लिया था, बट पढ़ाई मैंने खुद किया था। क्योंकि कोई पढ़ा के आपको ना 15 नंबर नहीं ला सकता 15 आउट, आप हाँ पढ़ के ला सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं आपका 15 आउट ऑफ 15 ला दूँ, देखने में अच्छा लगेगा, मैं यहाँ पे डाल दूँ 15 आउट ऑफ 15 पढ़ने लाने के लिए हमारे साथ, पर ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो 15 से 20 दिन आपको चीज़ें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। आपका 10 नंबर का जो मैं ऐसे और कर रहा हूँ कि 10 नंबर का आपको डेफिनेटली मिलेगा नंबर, ये एकदम क्लियर है। मैं 15 आउट ऑफ 10 आपको 10 से 15 दिन में क्लियर कर दूंगा। उसके 15 से 20 दिन में आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, हाँ यहाँ से मेरा 10 नंबर बन रहा है। चाहे आपको मैथ आती हो, चाहे मैथ आपको ना आती हो, चाहे समझ में कोई चीज़ें आ रही हो ना आ रही हो, बस सिंपल चीज़ें चलना है। हम उन चीज़ों को पहले टारगेट करेंगे जिसमें हमारा 1 नंबर फिक्स है, क्योंकि एक नंबर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ऐसे बहुत कैंडिडेट होते हैं, जैसे अगर हम ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो वहाँ पे 81 आके रुक जाते हैं, 1 नंबर की वजह से फेल हो जाते हैं। अगर हम यहाँ से, और उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है मैथ, नहीं तो आप उठा के देख लीजिए रिजल्ट, अगर आप 10 फेल कैंडिडेट का रिजल्ट उठाएंगे, ठीक, तो 10 में 8 कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ रही होगी। शायद ही कोई एक आध बंदा होगा जो किसी और वजह से फेल हो सकता है, बट उसमें 10 में 9 कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैथ थी। तो यहाँ पे मैं उन्हीं कैंडिडेट को ज़्यादा टारगेट कर रहा हूँ। 10 नंबर आपको 15 आउट ऑफ 10 लाना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है।
बस चीज़ों को समझना है। 10 से 15 दिन हमारे साथ जुड़ के देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बहुत आसान होता है 10 नंबर लाना, बहुत ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना है, बहुत वेस्ट सिलेबस सीटेट का नहीं है ना, इसको बहुत हवा बनाना है। एक हवा बना दिया, यूट्यूब पे इतने सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, एक छोटे छोटे टॉपिक इतना ज़्यादा पढ़ा दिया, लेंदी पढ़ा दिया जा रहा है कि जो कमज़ोर स्टूडेंट है या जिसको मैथ समझ में नहीं आती, उनको अच्छा ही नहीं लगे, बहुत हैक्टिक लगने यार इतना हम कैसे पढ़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हम चीज़ें उतना ही पढ़ाएंगे, लिमिटेड पढ़ाएंगे और अच्छा पढ़ाएंगे। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आएंगी। कोई भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट बॉक्स में से ज़रूर पूछिएगा। कल से क्लासेस मैं स्टार्ट कर दूंगा और टॉपिक वाइज वही टॉपिक मैं पहले उठाऊंगा जहाँ से आपका एक नंबर फिक्स हो। ठीक, तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। फिर भी मैं बोल रहा हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, या कुछ हमसे आप चाहते हो कि हाँ इस तरह का पैटर्न फॉलो कराइए, इस तरह की चीज़ें लाई, तो मैं ज़रूर उस पर कोशिश करूँगा। अगर वो सही होगा तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।